Hello everyone, welcome to the Luminant IAS Academy. I am Meena Bhardwaj and a very happy new year to all of you. I hope कि आप सब ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे. तो आई एम रियली फीलिंग हैप्पी कि आई एम अनाउंसिंग दैट वी आर स्टार्टिंग आवर मॉडर्न हिस्ट्री कोर्स एंड हम इसे कंप्लीट करेंगे एंड डोंट वरी, जितना जल्दी हो सकेगा हम इसे कवर करेंगे. I just need your support so I can complete this subject and then we can start further. तो आई नो कि आपने सबने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली होगी और यूपीएससी का अगर आप 2022 वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ चुके हैं या फिर आपको इसमें कोई भी डाउट है या आपके बेसिक क्लियर नहीं है, ओके, या आपको अभी तक भी, या फिर हम ये मान के चले कि 2023 के लिए आप खुद को तैयार कर रहे हैं लेकिन आपको इस सब्जेक्ट की अभी तक कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है एंड आपके पढ़ने के बावजूद भी आप इसे एक तरह से लिंक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जब तक आप हिस्ट्री नहीं समझेंगे तो आप इसके बाद जो पॉलिटी वाला पार्ट है वहाँ पे आपको इशू होगा, क्योंकि जब हमारी मॉडर्न हिस्ट्री एंड होती है उसके बाद ही हमारी जो पॉलिटी है, हमारी इंडियन पॉलिटी है, वो स्टार्ट होती है वहीं से. तो ओके, तो आपके लिए हिस्ट्री समझनी बहुत ही ज़रूरी है. मिडिवल हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं, एंड मॉडर्न हम स्टार्ट कर रहे हैं. एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो मेंस, प्री और मेंस दोनों के ही पर्सपेक्टिव से हम ये जो है कोर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे. साथ ही मैं अपने जो नोट्स होंगे मैं उनके ज़रिए ही आपको पढ़ाऊँगी, ओके, ना किसी बुक से पढ़ाऊँगी और ना ही किसी और के सोर्सेज से, किसी और के नोट्स से. तो मेरे ही नोट्स होंगे ताकि आपको एक इजी जो है कंसेप्ट, आपका एक कंसेप्ट जो है वहाँ पे क्लियर हो सके. से मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको इस सब्जेक्ट की एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये सब्जेक्ट में आखिर बताने की क्या कोशिश की गई है और यूपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रहा है, इसी की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है. तो यहाँ पे जो मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज ये, ताकि कल हम अपना जो कोर्स है वो स्टार्ट कर सके. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम कवर करने वाले हैं वो है सिलेबस, ओके, यानी ये प्री एंड मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा. देन हम करेंगे प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो लेकिन ये दोनों करने से पहले आपको ज़रूरी है कि आपको एक सिलेबस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपको वो करना कैसे है, उसमें करना क्या है, ओके, एंड प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना है और मेंस के लिए कैसे पढ़ना है. क्योंकि कई बार हम जब बुक उठाते हैं हिस्ट्री की तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंड ज़्यादातर हम यही करते हैं कि हम वो चीज़ें ज़्यादा पढ़ जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत, हमारे एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं होती है. यहाँ पे आपको हिस्टोरियन नहीं बनना है, लेकिन आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है. ओके, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं उस इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं यहाँ पे. ओके, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अगर हम बात करें तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन सी, हम सबको पता है ये, एंड ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट है. तो इसमें जो है कौन पहले आया था, कौन किसके बाद आया था, अदर एग्ज़ाम्स अगर आप दे रहे हैं पीसीएस वगैरह के तो उसमें भी इम्पोर्टेंट है ये. एंड इनकी सेटलमेंट, यानी कि ये कहाँ से इनकी एंट्री हुई थी भारत में. दूसरा कि इनकी सेटलमेंट्स, यानी कि इन्होंने जो कंपनीज़ या फैक्ट्रीज़ लगानी जो शुरू की थी उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी लोकेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं. ओके, तो बिल्कुल ही थोड़ा सा हम इस पे ध्यान देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे जब मैं मिडिवल हिस्ट्री एंड कर रही थी, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं. नहीं तो हम ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्केस्ट, यानी कि जब इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत आए थे तो तब इंडिया की क्या कंडीशन थी, ओके, भारत कैसा था उस टाइम पे. तो उस टाइम पे एक तो कौन रूल कर रहे थे, यानी कि इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना ज़रूरी है. कुछ मुग़ल
यानी कि मुग़ल एम्पायर के कुछ जो रूलर्स थे वो उस टाइम भारत में थे, तो उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। एंड साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिक्लाइन, देखो ये एक रीज़न हो जाता है जहाँ पे आपको कॉजेज़, रीज़न्स, ओके, जहाँ पे आपको एक कंसेप्ट दिया गया हो वो मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो डिक्लाइन सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, ओके, एक आपकी अभी की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, ब्रिटिशर्स भारत आए थे एंड जब वो गए, ओके, तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम कवर करते हैं एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। सी, जैसे ही वो भारत में आए, अब उन्होंने एक इम्पीरियलिज्म की शुरुआत कर दी थी, यानी कि कॉलोनाइजेशन, यानी कि अपना जो साम्राज्यवाद था या एक कब्ज़ा करने की जो उनकी ओके, एक जिस इच्छा से वो आए थे या जिस ट्रेड की अगर हम बात करें, तो उसके लिए उन्होंने एक शुरुआत कर दी थी। वो कैसे की थी कि उन्होंने बंगाल पे कॉन्केस्ट करना शुरू कर दिया था, बंगाल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, जहाँ पे हम बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ओके, एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, क्लियर। एंड देन इसके बाद ही हम ओके एंग्लो मैसूर वॉर हो गए, एंग्लो मराठा स्ट्रगल हो गया, साथ ही यहाँ पे हम जो यू नो रिंग फेंस पॉलिसी हो गई या सब्सिडियरी अलाइंस हो गया, वो पढ़ते हैं। एंड उसके बाद हम जो डलहौजी का लैप्स ऑफ ओके सॉरी जो लैप्स पॉलिसी थी वो पढ़ते हैं यहाँ पे। आई मीन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो हम पढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राइजिंग, नेक्स्ट पढ़ेंगे राइजिंग रीजेंटमेंट अगेंस्ट कंपनी रूल। तो यहाँ पे जैसे ही उन्होंने कंसोलिडेट या एक्सपेंड शुरू कर दिया था, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना शुरू कर दिया था यहाँ पे, एंड एक यू नो लोगों को सप्रेस करना शुरू कर दिया था, तो वहीं पे एक उनके अगेंस्ट ना जो स्पेशली जो लोअर और जो मिडिल क्लास थे, उनके मन में उनके लिए एक अच्छी यू नो लाइक दे वर अगेंस्ट ऑल दैट, क्योंकि उनकी जो लाइफ थी उन पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे वर्कर्स थे, लाइक आर्टिशंस हो गए, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हो गए, एंड रूरल एरिया के हो गए, या फिर ट्राइबल्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, तो इन सब पे असर पड़ रहा था। तो ये जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, जो हम रिवोल्ट पढ़ते हैं 1857 से पहले, वो हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। देन हम रिवोल्ट ऑफ 1857, हम सबको पता है, यहीं से हमारी एक जो शुरुआत हुई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो यहीं से हुई थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। यहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये इट्स इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली, हमें बाद में पढ़ना ही है। तो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कुछ जो हमारे फेमस रिफॉर्मर्स हुए हैं, ओके, एंड कुछ मूवमेंट्स उन्होंने चलाए हैं, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, ओके, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। एंड और भी बहुत से हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं हम, ओके। ज्योतिबा फूले जी हो गए, इस तरह से। द स्ट्रगल बिगिंस, यहाँ पे आप मेन आपका जो आपकी हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री जो हम जो मेन या मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके, प्री एंड मेंस दोनों में ही, तो वो इसके बाद से ही पूछे जाते हैं। बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि एक मॉडर्न नेशनलिज्म की जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में पढ़ते हैं। देन नेशनल कांग्रेस की जो फाउंडेशन या उस टाइम पे जो उसके जो हम कहें कि उसको चलाने वाले जो लीडर्स थे उनके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मॉडरेट फेज़ के जो लीडर्स थे उनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेशनल मूवमेंट, यानी कि ये अच्छा एक चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है हिस्ट्री में कि आपकी जो 18th सेंचुरी, जिस लाइक आपके सिलेबस में मेंशन है, मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूँगी, एक्सप्लेन सिलेबस, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए एंड आपको पता लग सके कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस में भी आपने एक चीज़ देखी होगी, मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, एंड वहाँ पे ज़्यादातर ना आपके क्वेश्चंस भी अगर हमने मेंस के देखे हैं तो आपको मेंशन किया जाता है कि आपसे सेंचुरीज़ पूछी जाती है, टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट में मेनली पढ़ेंगे मिलिटेंट नेशनलिज्म। मॉडरेट फेज़ के बाद जो आते हैं वो मिलिटेंट नेशनलिज्म थे। ओके, देन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो उनके ज़रिए शुरू हुई, एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड जो फिर नेशनलिस्ट थे उनका क्या रिस्पॉन्स था, इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे एरा ऑफ मास नेशनलिज्म, यानी कि यहाँ पे जो गांधी जी जब आते हैं तो उसके बाद जो भारत में होता है या जो जो मूवमेंट्स चलाए जाते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, एंड फिर कुछ जो हम जिनके बारे में पढ़ते हैं स्वराजिस्ट हो गए, सोशलिस्ट आइडियाज़ हो गए, एंड साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट हो गया, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। एंड यहीं से फिर एक जो हमारे फ्यूचर यानी इंडिपेंडेंस के लिए जो नींव रखी जाती है वो यहीं से एक शुरुआत मानी जाती है। देन उसके बाद इलेक्शंस वगैरह होते हैं, एंड आगे की जो उनकी डिमांड्स वगैरह होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ लॉ वगैरह बनते हैं यहाँ पे, लेकिन उसको हम इकट्ठा पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ्रीडम एंड पार्टीशन की बात करें तो यहाँ पे हम नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स जो था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जो सिचुएशन थी, या ब्रिटिशर्स और इंडियन लीडर्स के बीच में जो एक कॉन्वर्सेशन होती है, डील होती है, या फिर हम कहीं कोई ये जो पैक्ट साइन होते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आई मीन कुछ कमेटीज़ बनती है या मिशंस जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, तो क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड INA के बारे में पढ़ते हैं। पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो, इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल में हम गवर्नेंस एंड अदर एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आपने जो भी हम एक तरह से हमारी यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्टीशन यानी मेन पार्ट जो था वो हम कवर कर चुके हैं। क्लियर? सी नेक्स्ट अब हम जो मैं आपको बता रही थी कुछ एक्ट यहाँ पे जो बने थे उस टाइम पे, तो उसके बारे में पढ़ने के लिए हम फिर इकट्ठा इनको पढ़ेंगे। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए भी है, इसे हम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वैसे तो हम बीच बीच में इसे कवर करेंगे ही, और वहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब आप उसी टाइम पे उस चीज़ के बारे में पढ़ते हो तो वो ज़्यादा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, तो ये आप पॉलिटी में भी पढ़ते हो। पॉलिटी के बिल्कुल स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में ये आपको मिलेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वहाँ पे जो आपकी एक स्टार्टिंग है, इवन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी है उसके बारे में भी हम जब मॉडर्न हिस्ट्री का एंड करते हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो भी आपका एक तरह से कवर हो जाता है। तो इसके एंड के बाद यानी ये सब पढ़ने के बाद जब आप पॉलिटी उठाएंगे तो आपको कई चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इवन फंडामेंटल का बेस भी जो है वो यहीं से लिया गया है। तो इसलिए भी आपकी हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, और इसलिए हिस्ट्री आपकी पहले दी हुई है ताकि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो जब हम मेंस के पेपर डिस्कस करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट इट। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टाइम पे भी ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ पॉलिसीज़ थी, रेवेन्यू पॉलिसीज़, उनके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि परमानेंट सेटलमेंट हो गया, रायतवारी सिस्टम हो गया, महलवारी सिस्टम। ओके, ये थोड़ा सा ये ज़रूरी है, हमारी जो रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी उस टाइम की, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस। अच्छा, ये बीच में भी पढ़ते हैं हम, लेकिन स्टिल जो मेन आपके एरियाज़ हैं, इंडियन प्रेस की सिचुएशन क्या थी, एजुकेशन के ऊपर कुछ कमीशंस बने थे, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, उनके बारे में पढ़ते हैं। देन उसके बाद एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट और रह जाता है, पीजन मूवमेंट्स। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, पीजन मूवमेंट्स एंड कुछ वर्किंग क्लास के मूवमेंट्स वहाँ पे शुरू हुए थे। वो क्या थे, लाइक इंडिगो रिवोल्ट हो गया। एक तो हम पढ़ते हैं पहले 1857 से पहले के रिवोल्ट, यानी यहाँ पे है 1857 से इंडिपेंडेंस तक के जो भी रिवोल्ट है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पबना अग्रेरियन, डेक्कन राइट्स, किसान सभा मूवमेंट, इका मूवमेंट, मापिला रिवोल्ट, बारदौली सत्याग्रह, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। एंड देन वर्किंग क्लास के कुछ मूवमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, लाइक AITUC
एंड ट्रेड यूनियन एक्ट, यू नो दैट्स लाइक ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, मेरिट कॉन्स्पिरेसी केस हो गया, ये थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक कवर करने की कोशिश की गई है। आई होप कि आपको ये चीज़ अगर आपने पढ़ भी ली है तो यहाँ पे आपको अपने कंसेप्ट बिल्ड करने में और उन्हें क्लियर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको इस सब्जेक्ट को जितना इजी वे में आपको पढ़ा सकूँ उतना मैं कोशिश करूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। कल हम शुरुआत करेंगे और अपने जो फर्स्ट टॉपिक है उससे हम शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।